तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो साप्ताहिक श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में आप सभी भक्त वृंदों का स्वागत है। अब तक हमने श्रीमद् भगवद गीता में 7 अध्याय पे चर्चा की है और इस सप्ताह हम लोग अध्याय 8 भगवत प्राप्ति पर चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 7 में अंत में जो कहा है 2 श्लोक, वहीं से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृत्सनम अध्यात्मम कर्म चाखिलम साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुः युक्त चेतसः। जो बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, अर्थात जो ब्रह्मन हैं, जिन्होंने भगवान को समझा है, भगवत तत्व को समझा है, ऐसे महात्मा का भगवान लक्षण वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ब्रह्म, साधिभूत, साधि यज्ञ इत्यादि जो शब्द आए हैं, इन शब्दों के बारे में समझने के लिए अर्जुन प्रश्न कहते हैं। अर्जुन उवाच, अध्याय 8 में आते हैं हम लोग। क्या प्रश्न करते हैं? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो जो भगवान ने अध्याय 7 में बताया है कि अंत काल में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, मेरा चिंतन करते हुए मेरे भक्त मुझको प्राप्त कर सकते हैं। तो अब अर्जुन प्रश्न का पूछ रहे हैं कि ब्रह्म कौन है ना? तो बहुत सुंदर भगवान यहाँ उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अक्षरम ब्रह्म, अक्षर का मतलब क्या होता है? भगवान कहते हैं कि ब्रह्म क्या है? अक्षर है।
तो क्षर का मतलब होता है जो परिवर्तनशील है, जो बदलता रहता है, जिसका क्षय होता है, लय प्रलय होता है। और ब्रह्म क्या है? अक्षय। अक्षरम ब्रह्म। ब्रह्म जो है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है, नित्य नवीन। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनाम च। ब्रह्म जो है वो अक्षर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हमारा शरीर जो है वो क्षर है, अक्षर नहीं है, क्षर है। पहले छोटा बालक का शरीर था, खिलौने से खेलते थे। अब जो है प्रौढ़ शरीर हो गया है, वो शरीर तो नहीं है, शरीर तो बदल गया। हाँ, लेकिन मैं वही हूं, मैं तो वही हूं। समय के साथ साथ ये शरीर जो है वो बुढ़ा भी हो जाएगा, लेकिन मैं वही रहूंगा। समझ रहे हैं? तो जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है वो ब्रह्म है, अक्षर है। तो अध्यात्म क्या है? तो जो अपरिवर्तनशील जो ब्रह्म है, उसका स्वभाव ही अध्यात्म है। भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, ये ब्रह्म का नित्य स्वभाव है। जीव ब्रह्म है और भगवान परम ब्रह्म है। भगवत गीता में अर्जुन भगवान को कहते हैं, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदि देवम, अजम विभूम। तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का नित्य दास है, और यही उसका स्वभाव है। तो अध्यात्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा ही अध्यात्म है। भूत भावोद्भव करो, विसर्ग कर्म संगित। और जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। शरीर से संबंधित गतिविधि, मकान बनवाते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, इंद्रिय तर्पण करते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते, स्वयं के इंद्रियों की सेवा करते हैं। तो ये सब सकाम कर्म बन रहे हैं, और यही हमको बांध देंगे। तो वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा गया है। कई बार जो है मायावादी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं। तो इसका तात्पर्य वो निकालते हैं, ये वेद मंत्र है, इसका तात्पर्य निकालते हैं कि मैं भगवान हूं। आप कैसे भगवान हैं? और यदि आप भगवान हैं तो आप मायाबद्ध क्यों हैं? तो यहां पे ब्रह्म का मतलब भगवान कह रहे हैं कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात आत्मा। भगवान को वेद परम ब्रह्म कहता है, जीव को परम ब्रह्म कहीं नहीं कहा गया है। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है। जैसे मैं अभी अपने आप को शरीर मानता हूं ना, अज्ञान में डूबा हुआ हूं। तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। पेंडुलम देखा हम लोगों ने, ग्रेविटेशन का हम लोग वैल्यू निकालते थे, तो एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर।
तो जीव जो है वो भगवान की तटस्थता शक्ति है, मार्जिनल पोटेंसी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो जब वो भगवान कृष्ण की तरफ मुखातिब है तो आध्यात्मिक स्वरूप में है, जब माया की तरफ मुखातिब होता है तो अज्ञानता के आवरण के कारण स्वयं को शरीर मानने लगता है, और जब स्वयं स्वयं को शरीर मान करके इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता रहता है तो उससे सकाम कर्म की निर्मिति हो जाती है। जो सकाम कर्म उसको पाप और पुण्य के फलों में घसीटते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने बताई है कि छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं, और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है जिससे वह वीर्य में परिवर्तित हो जाता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। तो ये जो है प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस है। जब कोई जीवात्मा उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो आसन्न मृत्यु को देख करके वो जीव जो है स्वर्ग लोक इत्यादि में, उच्च लोकों में जो जीव है वह रोता है, अपनी मृत्यु को देख करके रोता है, और उसी वक्त उसके आंसू से ही उसके आत्मा जो है उसके आंसू के माध्यम से निकल जाती है, और वो आत्मा जो है वर्षा की बूंद के साथ मृत्यु लोक में आ जाती है। उसी वही चैतन्य शक्ति जो है अन्न के रूप में, फल के रूप में, सब्जी के रूप में अलग अलग प्राणियों के द्वारा ग्रहण की जाती है, और वही चेतना जो है फिर वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में चला जाता है और फिर उसको मृत्यु लोक में जन्म मिल जाता है। इतना डिटेल से जो है सनातन धर्म में जो वर्णन किया गया है ये अभी तक वैज्ञानिक के पहुंच से बहुत परे है। लेकिन हाँ, इतना वो जानते हैं कि जल ही जीवन है, इतना कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन ये जीवन जो है जल में किस प्रकार से संचारित हो रही है इसका ज्ञान अभी नहीं है। तो आगे भगवान कहते हैं अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्च आदिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहावृतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। ये जो प्रकृति है, ये भौतिक प्रकृति, ये पंच महाभूत की बनी हुई प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों की बनी हुई प्रकृति, इसको अधिभूत कहा जाता है ना। अधिभूत,
पंच महाभूत का बना हुआ है। और भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं। इसमें आपके इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, सूर्य है, अग्नि है, वायु है, सारे के सारे जो है इसमें देवता जो है वो भगवान के विराट स्वरूप के अलग अलग अंग के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस भगवान की संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग वो सेवा कर रहे हैं। ऐसे समझिए कि जैसे कि मान लीजिए सरकार है, तो सरकार में शिक्षा मंत्रालय को चलाने के लिए वो एक मंत्री बना देते हैं, कपड़ा मंत्रालय एक बना देते हैं, कृषि मंत्रालय एक बना देते हैं, विदेश मंत्रालय अलग बना देते हैं, संस्कृति मंत्रालय बना देते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी इस ब्रह्मांड को संचालित करने के लिए, है ना, शिक्षा का डिपार्टमेंट किनको दिया है भगवान ने? सरस्वती माता। हाँ, माता सरस्वती को जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इसी प्रकार से जो है दुष्टों को दंड देने के लिए किनको दिए हैं? यमराज हैं दंडाधिकारी। दुर्गा जी जो हैं वो इस भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो ये जो भौतिक जगत है ये दुखालय है। इसको शास्त्र में बताया गया कि ये जेल है, तभी तो हम लोग बद्ध जीव है ना। जेल में क्या है? बंधन है। तो बद्ध जीव जो है ये जेल में बंद है, और ये जेल की जो अधिष्ठात्री हैं, मतलब ये सुपरिटेंडेंट है इस जेल की, वो है दुर्गा जी। तो ये सारे जो है ब्रह्मांडीय व्यवस्था में जो भगवान के सहयोग करने के लिए हैं उनको अधिदेव कहा जाता है, अधिदेव। और प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूं। अर्थात अधियज्ञ का मतलब सभी यज्ञों का स्वामी। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात बताई है, आप लोगों को चर्चा हुई थी कि कोई भी देवी देवता वो किसी को वरदान नहीं दे सकते। जब कोई कामना या भौतिक इच्छा से ग्रसित होने के कारण किसी देवी देवता के शरण में जाता है, तो भगवान ही उसकी श्रद्धा को दृढ़ बना देते हैं, और देवी देवता भगवान की इच्छा से ही, भगवान की अनुमति से ही उस जीव को वो सारी सुविधा प्रदान करते हैं जिसके लिए वो देवी देवता के पास गया है। हम सबके हृदय में भगवान है, परमात्मा रूप में है, हमारे हृदय में देवी देवता नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन परमात्मा जो है वो हमारे भी हृदय में है और देवी देवता के भी हृदय में है। तो वही परमात्मा जो है कम्युनिकेट करते हैं दोनों तरफ से, याचक और देवी देवता दोनों को प्रेरणा देने वाले, अनुमति प्रदान करने वाले वो भगवान ही हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो देवी देवताओं के शरण में जाते हैं वो अल्प मेधसाम हैं, दे आर लेस इंटेलिजेंट पीपल, बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर फैसिलिटी they are enjoying, that is actually being provided by me only. कई बार हम लोग देखते हैं कि कम पढ़ा लिखा मूर्ख जो व्यक्ति होता है वो छोटे छोटे जो चपरासी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हीं को मानता है कि यही मेरा काम कर पा रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये काम जो है ये कार्यालय अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। वो चपरासी की ही जी हुजूरी करते रहते हैं, मूर्ख व्यक्ति। तो ऐसे ही जो देवी देवता की उपासक हैं, देवी देवता के जो चक्कर में फंसे हुए हैं,
वो समझ लीजिए मूर्ख व्यक्ति है। शास्त्र कहते हैं अकामः सर्व काम मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परः। चाहे आपकी कोई कामना ना हो, चाहे आपकी बहुत कामना हो, दुनिया भर की कामना हो, चाहे आपकी मोक्ष कामना हो, आपको सदा सर्वदा केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की ही शरण लेनी चाहिए। अकामः सर्व कामः मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परः। परम पुरुष का ही आपको शरण लेना चाहिए, वाया मीडिया जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं भगवद गीता के अंदर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जब भगवान हमको एश्योरेंस दे रहे हैं, भगवान अपने हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे ले रहे हैं, तो फिर सचमुच में यह हमारी मूर्खता ही होगी कि हम देवी देवताओं की शरण में फंसेंगे। फिर भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंचमात्र भी संदेह नहीं है। तो डेथ जो है, दैट इज आवर फाइनल एग्जामिनेशन। डेथ इज आवर फाइनल एग्जामिनेशन and whole life is meant for the preparation of that very moment, final examination. जब ओलंपिक का कोई गेम होता है, 100 मीटर्स का रेस होता है, तो कितने सेकेंड्स के लिए होता है? 10 सेकेंड्स के लिए, 9 सेकेंड्स के लिए। लेकिन वो 9 सेकेंड्स के लिए जो विनर्स होते हैं, वो 10-10, 20-20 वर्षों तक लगातार परिश्रम करते हैं, लगातार मैदान में पसीना बहाते हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि 9 सेकेंड का ही तो काम है, इसके लिए 20 साल लगाने की क्या जरूरत है, मैं जाऊंगा और 9 सेकेंड में काम कर लूंगा। कोटि जतन मुनि जतन करावहि अंतराम मुख आवत नाही। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक योगी जो है ये प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन अंत काल में भगवान का सुमिरन नहीं हो पाता है। भगवान गारंटी के साथ कहते हैं कि यदि अंत काल में कोई मेरा चिंतन करता है और अपने शरीर को त्यागता है, तो वह निश्चित ही मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, रंज मात्र भी डाउट नहीं है। तो ये जो है, इस स्थिति को पाने के लिए कलयुग में सबसे जो युग के अनुकूल उपाय बताई गई है, वो है सदैव ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का सदैव कीर्तन करना है, सदैव ध्यान करना है। हरे नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। ये कलयुग का युग धर्म है। तो भगवान कहते हैं कि सुनो अर्जुन, एक सिद्धांत है। मैं जो कह रहा हूं कि अंत काल में जो मेरा चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ेंगे, वो निस्संदेह मुझे प्राप्त कर लेंगे, तो सिद्धांत है।
यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्य अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तदभाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो शरीर त्यागते वक्त हमको नाती पोता बिजनेस ये सब से चिंतन करना चाहिए। बेटा कहाँ है, पत्नी को बुलाओ, ये करना चाहिए। हमारा जो वैदिक विधि है वो तो ये है कि शरीर छोड़ने के लिए आदमी जो है संन्यास आश्रम लेकर के वृंदावन में रहते थे, वृंदावन जी का परिक्रमा करते थे, भागवत कथा सुनते थे और सदैव कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से सदैव उच्चारण किया करते थे। शरीर त्याग करना कोई आसान मतलब वो कोई सरल प्रक्रिया नहीं है। शरीर त्याग करने की तैयारी करनी पड़ती है। ये फाइनल एग्जाम है हमारा, तो ये हम होल लाइफ इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। जैसा हम अपने जीवन में करेंगे वैसा ही हम अंतकाल में हमको चिंतन होगा। जीवन भर यदि हम धन कमाएंगे तो लास्ट में हमको धन की याद आएगी, बैंक बैलेंस की याद आएगी। जीवन भर यदि हम परिवार में लगे रहेंगे तो परिवार ही याद आएगा। और जीवन भर यदि हम ठाकुर जी की सेवा करते रहेंगे तब हमको ठाकुर जी लेने आएंगे, है ना। भगवान को हम चीट नहीं कर सकते। और ऐसा देखा गया है, इतिहास में ऐसा हुआ है कि भरत महाराज जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, पूरी पृथ्वी के राजा थे, सब कुछ त्याग दिया और वन में गए और उन्होंने जो है तीव्र तपस्या की, लेकिन एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए और एक दिन उस हिरण के बच्चे को ढूंढते ढूंढते पत्थर पे पैर पड़ा और फिसल के गिर गए, तो मृत्यु हुई उनकी। तो हिरण बनना पड़ा नहीं बनना पड़ा? शास्त्र प्रमाण है, हिरण बन गए। उसी प्रकार से यदि हम जो है कुत्ते को गोद में लेकर के और उसको प्यार कर रहे हैं बच्चे की तरह, मेरा बेटा, तो हम कुत्ता बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंत काल में यदि हम कुत्ते का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से कुत्ता बनेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। तो इसीलिए मन को कहाँ इन्वेस्ट करें, रुपया पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, इसके लिए तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट रखते हैं जो हमारे साथ 10 साल 15 साल से ज्यादा नहीं रहने वाला है। और अपना जो मन है उसको कहाँ इन्वेस्ट करें इसके बारे में तो हम विचार नहीं करते। मन यदि हमारा कुसंगति में आसक्त होगा तो हम सांप बन जाएंगे, सुअर बन जाएंगे, इसके बारे में हमको चिंता नहीं है। यही है कलयुग और इसी को कहा गया है मूढ़मति, मूढ़मति, जड़मति। इतने ज्यादा हम लोग जो है शॉर्ट साइटेड हो चुके हैं कि ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि अभी हमारे पास कितना टाइम ही है। मग्न है, मग्न। यहां भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यसि असंशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान यहां अर्जुन को बता रहे हैं कि किसी भी मोमेंट पे आपकी डेथ हो सकती है। न तो आप युद्ध से भाग सकते हैं, कर्म तो करना ही है। तो कैसे करें?
तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। आपकी ड्यूटी है युद्ध करना, आप क्षत्रिय हैं, धर्म युद्ध है आपके सामने, आप युद्ध कीजिए, लेकिन युद्ध में आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इससे क्या होगा कि यदि इस युद्ध भूमि में आप वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, तो चूंकि आप मेरा चिंतन कर रहे हैं, इसीलिए मामे वैश्यसि असंशय, आप मेरे धाम को प्राप्त कर लेंगे, आप मेरे धाम में आ जाएंगे, इसमें देयर इज नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसीलिए ये केवल अर्जुन के लिए उपदेश नहीं है, अर्जुन भगवान के नित्य संगी हैं। अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान श्री कृष्ण हम सबको समझा रहे हैं कि जो जहां हो, गृहे थाको बने थाको, आप घर में हो या आप वानप्रस्थ में हो, आप सदैव भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जब हम नाम उच्चारण करेंगे तो हम भगवान के समीप रहेंगे। सदैव सदा सर्वदा हमको भगवान का नाम पुकारना है, भगवान के बारे में विचार करना है। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशेत। ठाकुर जी के श्री विग्रह की श्रृंगार कर रहे हैं, कभी गीता भागवत पढ़ रहे हैं, कभी हरिनाम का जप कर रहे हैं, कभी दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रकार से हमको ऐसा जीवन बनाना है अपना कि एक भी क्षण हमारा बर्बाद ना जाए। तब ऐसे भक्त के बारे में भगवान कहते हैं तस्या हम सुलभम पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं, सुलभ, हैंड टू हैंड। तो आगे भगवान देखिए बता रहे हैं कि ये तो आसान नहीं है तो आसान ही ठीक है, लेकिन जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो चल नहीं पाता है, चल पाता है, लेकिन उसको एक बार हम लोग चलना सिखा दें या दीवार पकड़ के चलना सीख लेता है, तो बाकी जीवन वो चलता रहता है, नहीं चलता रहता है। तो चलने का जो प्रवृत्ति है उस बच्चे में तो है ही, बस उसको थोड़ा ट्रेनिंग देने की जरूरत है। थोड़ा वॉकर दे दिया है ना, थोड़ा, या पहले जो लकड़ी वाला आता था, काठ वाला आता था गाड़ी, वो दे दिया, तो धीरे 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 उसको जो है वो जो उसके अंदर स्वाभाविक गुण है उसकी में थोड़ा सा सपोर्ट लगा दिया। तो उसी प्रकार से नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नया, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर ये उदय। भगवान श्री कृष्ण से हमारी प्रीति जो है ना वो नित्य सिद्ध है, ऐसा नहीं है कि कहीं से मांग के लाना है, नित्य सिद्ध है भगवान से हमारा संबंध। बस भगवान के बारे में यदि हम सुनने लगेंगे ना, तो शुद्ध चित्त से, श्रद्धा भाव से यदि हम सुनने लगेंगे, है ना, नींद ना आए हमको यदि भगवान का कथा सुनने में, तो फिर वो अपने आप, जैसे बैसाख में यदि आप लोगों को एक्सपीरियंस हो, हैंड पंप का पानी छोड़ देता है। जब किसी को ऐसा एक्सपीरियंस है, हैंड पंप चलाते हैं तो पानी नहीं आता है, हाँ, आवाज करता है वो, फा 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 ऐसे करके आवाज करता है। तो क्या करते हैं फिर, थोड़ा ऊपर से जो है हम लोग उस हैंड पंप में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, एक जग पानी डाल देते हैं, और एक जग पानी डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो वैक्यूम क्रिएट हो गया वो खत्म हो जाता है और फिर पानी चलने लगता है। तो उसी प्रकार से माया के संपर्क से जो इसके अंदर थोड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है, ऊपर से थोड़ा कृष्ण कथा डालना है, उसके बाद फिर जो है आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को,
आलीरी मोह लागे वृंदावननी को। जैसे ही वो अज्ञान का आवरण खत्म हो जाएगा तो स्वभावतः हमको भगवान श्री कृष्ण से तो प्रेम है ही। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, उदित हो जाएगा। वो जो अभी ढका हुआ है अज्ञान के आवरण से वो उदित हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए जो है प्रभुपाद जी ने हमें यह प्रोसेस दिया है कि हमको भगवान के ऊपर मन को लगाना है। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोह अनीयांसम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। भगवान कहते हैं अपने बारे में कि भगवान का स्वरूप जो है वो सामान्य स्वरूप नहीं है। मूर्ख लोग उनको सामान्य समझते हैं। अजो अपि सन अव्ययात्मा भूता नाम स्वरूप सन। भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं, अव्यय हूं, अविनाशी हूं, और मेरा जो रूप है वो अचिंत्य है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो भगवान का रूप है वो सच्चिद आनंदमय है। वो जो हम लोग रूप देख रहे हैं एक दूसरे का, वैसा रूप नहीं भगवान का, पंच महाभूत का नहीं है बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ नहीं भगवान का शरीर। भगवान का शरीर सच्चित आनंदमय है, चित्तकण है। वो आनंद, आनंद के सागर हैं वो भगवान, आनंद घनीभूत स्वरूप है। और उनका जो शरीर है वो कभी जो है बूढ़ा नहीं होता है। भगवान का शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता है। भगवान के बारे में ब्रह्म संहिता में कहा गया है आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनाम च। भगवान आदि पुरुष हैं लेकिन सबसे नए नवीले तरुण दूल्हे के समान है। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, उनसे नव यौवन कोई नहीं है। तो इसीलिए भगवान जो है ये जो भगवान का जो आदित्य वर्णम जो कहा गया है, जो ज्ञानी है वो भगवान के स्वरूप को नहीं देख सकते। तो वो भगवान के शरीर के दिव्य कांति को, जो दिव्य प्रकाश है, केवल उस प्रकाश को अनुभव कर सकते हैं ज्ञान मार्गी। इसीलिए वो कहते हैं कि ईश्वर ज्योति है ना। क्योंकि इतना तीव्र ज्योति है भगवान के शरीर से। जो आप सूर्य को देखते हैं, सूर्य का प्रकाश भगवान की शक्ति का एक क्षुद्र अंश मात्र है, इनसिग्निफिकेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एनर्जी ऑफ कृष्णा। तो फिर कौन समझ सकता है भगवान के दिव्य प्रकाश को? करोड़ों सूर्य, शास्त्र कहते हैं कि करोड़ों सूर्य एक साथ आकाश में उदित हो जाएं तो भी वो भगवान के शरीर से निकलने वाले दिव्य प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। करोड़ों सूर्य, है ना। तो यहां पे योगी, जो ध्यान योगी हैं, वो उनका जो विधि दिया हुआ है वो विधि वर्णन किया जो अध्याय 6 में वर्णन हुआ है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सततं परम
पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थित कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। तो जो अष्टांग योगी होते हैं, जो यम नियम का पालन करते हुए वृंदावन में या ऋषिकेश, हिमालय इत्यादि स्थल पे जाकर के और अष्टांग योग का पालन करते हैं और समाधि की अवस्था तक पहुंच जाते हैं और प्राण को नियंत्रित कर सकते हैं, तो वो अपने प्राण को सभी चक्रों से ऊपर उठाते उठाते जो है यहाँ पे दोनों भवों के मध्य लेकर के आ जाते हैं और भगवान का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्याग देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वैसा जो योगी है वह निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करता है। लेकिन कलयुग की वो विधि नहीं है ना, वो सबके लिए वो विधि नहीं है। इस युग की कौन सी विधि है? इस युग की विधि है कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो ये जो विधि है, ये विधि ध्यान योग की विधि है। और भगवान कहते हैं आगे, यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत यत यह वीतरागा यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करने वाले हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो ये जो बड़े बड़े योगी हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, जो मतलब मनसा वाचा कर्मणा अपोजिट सेक्स के बारे में चिंतन ही नहीं करते, ऐसे जो बड़े बड़े योगी हैं, वो उनकी विधि भगवान ने बताई। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। कितना दुर्भाग्य है हम लोगों का। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो आगे भगवान श्री कृष्ण जो है 2 श्लोक में ये ध्यान योग की विधि का वर्णन करके उसके बाद 14वें श्लोक में बताएंगे कि सामान्य लोग किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले ये 2 श्लोक हम लोग देख लेते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्धन्य आधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गतिम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। अष्टांग योग में समस्त इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को अलग कर दिया, समस्त इंद्रियों को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया, बंद कर दिया, मन को अंतरात्मा में केंद्रित कर दिया और प्राण को भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित कर दिया। और उसके बाद ये जो ओम है, ये शास्त्र में बताया गया है कि ये भगवान का ही स्वरूप है। ये भगवान श्री राधा कृष्ण राम जानकी का ही स्वरूप है। तो इस एक अक्षर
एक अक्षर में ब्रह्म है, इसका उच्चारण करते हुए प्राण को त्याग देता है, उसे परम गति की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो कोई ध्यान योगी नहीं हूं, और ना ही मैंने आसन सिद्ध किया है, ना ही मुझे समाधि करनी आती है। तो भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर यहां पे, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मतलब आप ये समझ लो, इसको उदाहरण से समझा जाए कि दो केस है, दो केस स्टडी है। एक, जब बिल्ली जो होती है वो जब अपने बच्चे को लेकर के जाती है, और एक बंदरिया जो होती है वो अपने बच्चे को लेकर के जाती है। तो दोनों में क्या अंतर है, आप में से कोई बता सकते हैं? जो बंदर का जो बच्चा होता है वो अपनी मां को पकड़ता है, और बिल्ली के केस में मां अपने बच्चे को पकड़ती है, उठा लेती है पकड़ के। तो जो भक्त होते हैं वो बिल्ली के बच्चे के समान व्यवहार कर रहे हैं, और जो ज्ञान मार्गी या ध्यान मार्गी है वो बंदर के बच्चे के समान प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें सारी की सारी जिम्मेदारी फिर बच्चे की है। माँ यदि छलांग लगाए और बच्चे का पकड़ ढीला हो जाए तो बच्चा गिर भी सकता है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो पूरी की पूरी तरह भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं और भगवान का ही स्मरण करते रहते हैं। तो अनन्य चेता सततम, ये शब्द जो भगवान ने प्रयोग किया है, ये शब्द विचार करेंगे तो इसकी गहराई शायद समझ में आवे। अनन्य चेता, अनन्य चेता सततम, इसी को श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया अप्रतिहता, कंटिन्यूअस। भगवान का स्मरण करना है कंटिन्यूअस। तस्याहम सुलभम पार्थ, तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्त योगिनः। तो पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। आर्त, आर्त मतलब भय से या डर से, दुख से, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, थोड़ा बहुत तो सब में भक्ति है। लेकिन इन श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का ही वर्णन हुआ है। अब जो भगवान कह रहे हैं वो कोई मिश्र भक्ति की बात नहीं हो रही है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, यहाँ पे विशुद्ध भक्ति की बात हुई है, जो हमको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है। जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है कि भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति से तारतम्य या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है और उसको ही संत कहा जाता है। उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण महामंत्र के जप से किया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि वेदों में कहा गया है
यमेवेश वृणुते तेन लभ्यस्तशेष आत्मा विवृणुते तनुं श्राम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। और गीता में भी भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं अपने भक्त को बुद्धि दे देता हूं। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं हे प्रभु वहीं वृंदावन धाम है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो देश काल और परिस्थिति पर निर्भर नहीं करते हैं कि अभी मेरे पास ये चैलेंजेस है तो मैं 16 माला नहीं कर पाऊंगा ना, ऐसा नहीं है। भगवान का जो साधना है, संख्या पूर्वक नाम जप है, वो करना ही करना है। हाँ, यदि हम मर गए तो बात अलग है, या मूर्छित हो गए तो बात अलग है। मूर्छित हो गए तो फिर अपने कंट्रोल में है ही नहीं। लेकिन यदि हम होशो हवास में हैं तो अपनी साधना को पूरा नहीं करेंगे, ये हो ही नहीं सकता है। मेरे इष्ट हैं, मेरे मेरे प्रियतम हैं, हम कैसे छोड़ देंगे। और ऐसा होता है शुद्ध भक्त कि वो अपने होने से ही वृंदावन का निर्माण कर देता है। वृंदावन ये कॉन्शियसनेस, चेतना है। यदि चेतना शुद्ध नहीं है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से आते हैं और वहां पे जो है पिकनिक मनाते हैं, रंगरेलियां मनाते हैं और चले जाते हैं वापस। तो उनके लिए क्या वृंदावन। और जो संत हैं वो जहां है वहीं गीता भागवत पढ़ रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, 4 लोगों के साथ मिल गए और भगवान की कथा बोधयंत परस्परम तुष्यंती च रमंती च, आनंद विभोर हो रहे हैं, तो वो वृंदावन है। तो इसीलिए जैसा कि सततम तथा नित्यशः शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतया भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं, दास्य भक्त जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, सख्य भक्त जो सखा के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, वात्सल्य रस जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त रहते हैं, तथा माधुर्य रस जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता है, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते हैं। तो ये है प्रभुपाद जी ने दिया हुआ तरीका। सदैव भगवान श्री कृष्ण का हमको चिंतन करना है, जिससे कि भगवान ही हमको जो है इस भौतिक जगत से लेकर के जाएंगे। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे।